हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि हम किस तरह से क्विक बुक को यूज़ कर सकते हैं। तो क्विक बुक को यूज़ करने के लिए आपको क्विक बुक को अपने हिसाब से सेट भी करना पड़ेगा, उसके अंदर अपनी कंपनी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम उसके अंदर किस तरह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर। मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपकी कंपनी क्विक बुक के तरफ आपको एक पेज मिलेगा, इस पर लिखा होगा नो कंपनी ओपन। तो फिर आप को ओपन या फिर क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऊपर दोनों में से कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी कंपनी क्रिएट होने लगेगी। तो हम क्रिएट अ न्यू कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि क्विक बुक की तरफ से हमें पेज मिलेगा, इस पर लिखा होगा इस लेट्स सेटअप योर बिजनेस स्टार्ट सेटअप नंबर 2 अदर ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आपको अदर ऑप्शन को देखेंगे कि आपके पास एक लिस्ट आएगी। तो उसमें आपको सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आएगा आपको एडवांस सेटअप, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो भी यानी कि वीकनेस होगी तो सब इसमें कवर हो जाएंगी। तो आप एडवांस सेटअप के ऊपर क्लिक करें। तो फिर आपके पास एक पेज आएगा, इस पर लिखा होगा इंटर योर कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो फिर आप अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करें। तो मैं इसमें नाम डालूँगा कार्यक्रम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो फ्रेंड्स, अगर यही आपका लीगल नेम है तो आप कंपनी के नाम को कॉपी करके फिर नीचे आप सिलेक्ट करके उसे पेस्ट कर दें। तो टैक्स आईडी डालना तो लाजमी नहीं है। फिर आप अपना स्टेट एड्रेस भी ऑप्शनल है, वो आप डालें या नहीं वो आपके ऊपर है। फिर आपको अपने सिटी का नाम डालना है, तो मैं इस पर कराची डालूँगा, यानी कि जहाँ पे आपकी कंपनी होगी तो आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे। फिर लिखा होगा कंट्री। तो फिर आप के पास एक लिस्ट आएगी जिसमें आप सबसे एंड में, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान को भी सिलेक्ट करेंगे, वरना फिर अदर पे आप क्लिक करेंगे। फिर आप इसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर डालें। तो फ्रेंड्स, फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अपनी कंपनी ढूंढनी है। इसमें हर तरह की कंपनी के आपके पास नाम आएंगे जो आपके पास लिस्ट है। तो हमारी कंपनी थी कार्यक्रम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ रहा है कंस्ट्रक्शन जनरल कॉन्ट्रैक्टर। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनर और LLP, नंबर 3 सिर्फ LLP। यानी कि अगर आप कंपनी खुद चला रहे हैं तो आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप सेकंड पे क्लिक करेंगे। तो हम कंपनी खुद चलाएंगे अपनी, तो फिर मैं क्लिक करूँगा इस पर सोल प्रोप्राइटरशिप पे। तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा माई फिशर एयर स्टार्टिंग। तो फिर आपके पास अकाउंट्स का तमाम जो काम शुरू होता है वो जुलाई में स्टार्ट होता है। तो जुलाई से हमारा साल स्टार्ट होता है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फिर आपके पास क्विक बुक जो है वो पासवर्ड, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप कोई दूसरा सर्विस यूज़ करता है तो फिर आपको उसके अंदर पासवर्ड डालना पड़ेगा, वरना तो आप इसको नहीं लेंगे। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फिर क्रिएट योर कंपनी फाइल, तो हमसे क्विक बुक पूछेगी, तो हमको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर क्विक बुक हमसे एक ऑप्शन पूछेगा कि आपको ये फ़ाइल सेव करनी है या नहीं। तो हमें ये फ़ाइल सेव करनी है, तो इसी नाम से। तो हम सेव पे अपना क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक होने के बाद आपको वर्किंग का पेज आएगा बस। तो इस पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपकी ग्रीन लाइन फिल हो जाएगी
तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, सर्विस ओनली, प्रोडक्ट ओनली और बोथ सर्विस एंड प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप सिर्फ सर्विस चला रहे हैं अपनी, आपके पास सिर्फ सर्विस है तो आप फर्स्ट पे क्लिक करें। नंबर 2 आपके पास अगर प्रोडक्ट्स ओनली है तो आप खाली प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। नंबर 3 बोथ सर्विस एंड प्रोडक्ट, यानी कि आप सर्विस बेच भी रहे हैं अपने चलाने के साथ साथ, तो फिर आप थर्ड पे क्लिक करेंगे। तो इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर कंपनी आपसे पूछेगी कि डू यू चार्ज सेल टैक्स, तो फिर आप येस पे क्लिक करें। फिर नेक्स्ट, फिर डू यू वांट टू क्रिएट एस्टीमेट इन क्विक बुक, फिर आपको येस पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स येस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर आपको क्विक बुक पूछेगी यूजिंग एस्टीमेट इन क्विक बुक, तो फिर आपको येस पे क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो फिर यूजिंग प्रोग्रेस इनवॉइस, फिर आप येस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फिर आपको दोबारा से येस पे क्लिक करना है। फिर उसको आप फिर नेक्स्ट को सिलेक्ट करें। फिर ट्रैकिंग इनवॉइस इन्वेंट्री इन क्विक बुक, फिर आप येस को सिलेक्ट करें। फिर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स क्विक बुक हमसे पूछेगा डू यू हैव एम्प्लॉयज़, तो हमने कंपनी नई नई शुरू करी है तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे, तो ज़्यादा नहीं, तो हमारे पास सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़, तो फिर आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है। तो नंबर 1 आपको चूज़ करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो फ्रेंड्स आपके पास दोबारा ये ऑप्शन आएगा यूज़ अकाउंट्स इन क्विक बुक, तो फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बिगिनिंग ऑफ दिस फिशियल ईयर, हमने यही अपनी डेट डाली थी जुलाई, तो फिर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें कुछ ऑप्शन इस तरह के होंगे जिस पर साइन का टिक नहीं होगा, तो फिर आप लाइन से सारी लिस्ट आप देखते रहें, जो जो आपके पास ऑप्शन होंगे जिस पर टिक नहीं होगा तो उस पर आपको टिक करना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई बुक यूज़ करने के दौरान काफ़ी सारे इस तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पर आपको लाजमी टिक करना है। तो आप तमाम चीज़ों पे टिक कर दें, ये आपकी एक्सपेंसेस कहलाएंगी। तो मैंने इस पर तमाम पे टिक कर दिए हैं। तो फिर आप नेक्स्ट को सिलेक्ट करें। फिर कोई बुक की तरफ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। गो टू सेटअप पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो गो टू सेटअप के पर आप क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कोई बुक स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैंने आपको कोई बुक इंस्टॉल करने का तरीका बताया था, इस वीडियो में मैंने आपको कोई बुक यूज़ करने का तरीका यानी कि स्टार्टअप करने का तरीका बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डल स्क्रीन यानी कि आप किस तरह से इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप इसके आइकॉन बार को चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से आप आइकॉन का नाम चेंज कर सकते हैं, आइकॉन की डिस्क्रिप्शन किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आप मेरी आने वाली वीडियो लाजमी देखें, इसमें आपको लाजमी आपको हेल्प मिलेगी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।